मदीने में एक ताजर था, प्याज बेचता था। मैंने पूछा, एक हजरत अबू हुरैरा और इतनी लाखों हदीस है, मुसलमान भी लेट हुए फतेह खैबर के बाद 8 हिजरी, 2.25 साल रसूल के साथ रहे। इरशाद हो रहा है, अहले ज़िक्र से पूछो अगर तुम नहीं जानते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कल मैंने आप हजरात की खिदमत में अर्ज किया था कि खुदा ने कुरान मजीद में साफ लफ्जों में इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब आपके दरबारी, आपके असहाब आपकी बात को गौर से सुनते हैं। हत्ता इज़ा खरजू मिन इंदिक, और जब आपके पास से निकल के बाहर जाते हैं, क़ालू लिल्लज़ीना ऊतुल इल्म, अल्लाह नसीब अब्बास, उनसे पूछते हैं जिन्हें हमने इल्म अता किया कि अभी अभी रसूल क्या कह रहा था। हमारा मौक़िफ़, हमारा अकीदा पूरी दुनिया के सामने लाउड स्पीकर पर बयान होता है। माशाअल्लाह। हमने अपना कोई भी अकीदा छुपाया हुआ नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या कहने की बात। और मुसलमानों के नजदीक गुनाह की वाज़े तारीफ ये है कि जो छुप के किया जाए या करके छुपाया जाए। क्या कहने। अगर अज़ादारी गुनाह होती तो हम हुजरों में छुप के करते। इसमें दो राय नहीं है कि लोग घरों से निकलते हैं तबलीग की खातिर तो आटा साथ लेके जाते हैं, चूल्हा भी साथ लेके जाते हैं, तवा भी साथ लेके जाते हैं। पूछो क्यों लेके जा रहे हो? जी जनाब, पेट पूजा भी तो करनी है, भूख बहुत लगती है। आओ मजलिसों में देखो, कोई रोटी घर से लेकर नहीं आता। पूरी दुनिया में मजलिसें हो रही है, हम पूरा दिन बच्चे लेके घर से निकलते हैं। कोई एक मोमिन दिखाओ जो रोटी साथ लेकर आया हो। हमें भी भूख लगती है, लेकिन परवाह इसलिए नहीं करते कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हसन हुसैन के सदके में पाल लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन 2 तरह का खाना खिलाता है, एक का नाम है लंगर, एक का नाम है नियाज। लंगर सब खाए, हिंदू खाए, ईसाई खाए, मुस्लिम खाए, गैर मुस्लिम खाए, लेकिन नियाज तबर्रे के बगैर खाना हराम है। जब तक तबर्रे के हिफाजती टीके न लगे
हुए हो। न्याज उस वक्त तक न्याज रहती है जब तक वो खाए जो बतूल के दुश्मनों पे लानत भेज रहे। बात रखे क्या कहने। वाह 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 और वाह वाह वाह। लंगर के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है खाना। लंगर खा लो। न्याज के लिए जितने लोग अज़ादारी की तहजीब से वाकिफ हैं, कभी नस्ली शिया नहीं कहेगा कि न्याज खा लो। न्याज के लिए लफ्ज है चखना। जो चुप कर गए ज्यादा खाओ, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल होगा चखना। लंगर होता है देगों में, न्याज होती है प्लेट में। ज्यादा मोमिन खाए थोड़ी सी चखी जाती है। जैसे ही न्याज चखने का लफ्ज आए, मुझे कुरान की आयत याद आ गई, कुल्लु जायकातुल मौत, हर कोई मौत का जायका चखेगा। मोमिन मौत को न्याज समझकर चखेगा। और जिन्हें न्याज से मौत आती है, जो खा के कहते हैं कि बिदअत है, उनके लिए मसला। हमारा अकीदा खुल्लम खुल्ला इस सहाबा को नहीं मानते। क्या मनवाना चाहते हैं आप? अल्लाह से मनवाए ना, अंगलियां ना कर, नबी से मनवाए ना। हमारी औकात है जिसे अल्लाह मनवाए, जिसे मुस्तफा मनवाए, उसे क्यों ना माने? जी आप अली को मानते हैं। अली के दुश्मनों, अगर अली भी मोहम्मद का जनाजा न पढ़ता तो हम अली को भी न मानते। शिया सहाबा को मानते हैं, मुनाफिकों को नहीं मानते। लेकिन क्या कहने उतना मनवाओ जितने वो है। मस्जिद मस्जिद होती है, काबा नहीं होती। मस्जिद का भी एहतराम है, काबे का भी एहतराम है। मस्जिद का अपना एहतराम है, काबे का अपना एहतराम। आप अगर मस्जिद को काबा मनवाना चाहें, नहीं बन सकती। मैंने पूछा, एक हजरत अबू हुरैरा और इतनी लाखों हदीस है, मुसलमान भी लेट हुए। फतेह खैबर के बाद 8 हिजरी, सवा 2 साल रसूल के साथ रहे और इतनी हदीसें बताई जितना 20-20 साल साथ रहने वालों ने भी नहीं बताई। ये इतने जीनियस कैसे थे? कौन सी हार्ड डिस्क थी? क्या था? सुभान अल्लाह। कहने लगे आप तो बस जालिम है, आपको पता ही नहीं इनकी शान क्या है। मैंने कहा मुझे पता है। तुम्हारे उलमा ने लिखा है कि मदीने में एक ताजिर था,
प्याज बेचता था, माल ज्यादा मंगा बैठा, प्याज बिकते नहीं थे, दुआ करवाने आया, किबला दुआ करें मेरे प्याज बिक जाए। इन्होंने कहा कितने हैं? उसने कहा 20 ऊंट। उन्होंने कहा अगर बिकवा दूं तो? उसका जब ही तो आया। इन्होंने फरमाया अजो आज। हुणे मेंटलम। उसने कहा दुआ करे सर। इन्होंने कहा मेरी दुआ नहीं, मेरा हिस्सा उस। उन्हें कहा अद्धो अध। देखिए प्याज बिकते, ये चौक में खड़े हो गए। मुसलमानों आज कौन सा दिन है? उन्होंने तारीख बताई। आज हुजूर ने फरमाया था जो प्याज खाएगा सीधा जन्नत में जाएगा। बेचारे सादे मुसलमान, जन्नत के शौकीन, हूरों के तलबगार, दौड़ पड़े। आधा किलो दे मेरा टब्बर ज्यादा है, किलो दे। मैं थोड़ी देर में सारे प्याज बिक गए। झाड़ू दिया, दुकान खाली हुई, आधे पैसे लेके जा रहे थे। गिनते गिनते उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा के दरवाजे से घबराना नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं। मुसलमानों की किताबों की जिम्मेदारी से कह रहा हूं। बीबी ने गुस्से से कहा वे अबू हुरैरा, नबी ने कब कहा था? जो अगला फिक्रे में बोलेगा उसे मैं मिंबर से पहले सलाम देता हूँ। वे अबू हुरैरा, नबी ने कब कहा था कि प्याज खाने से जन्नत मिलती है? गुस्से में आके कहते बीबी, नबी ने कब कहा था मेरा वारिस कोई नहीं होगा? नबी ने कब कहा था मेरा वारिस कोई नहीं होगा? तुसी डोक के खाओ तो जायज। मैं सिर्फ प्याज भी ना बेचूं। माली साहब ने मुझे डांट दिया, कह लगे तुम्हें असली वाकया पता नहीं। मैं कह जी ओ की हुजूर मस्जिद में थे, कहीं प्याले में दूध आया, हदिया। हुजूर ने थोड़ा सा पिया, अंदर से किसी ने बुला लिया, नबी ने दूध रख दिया, अंदर चले गए। इन्हें भूख लगी हुई थी। बड़ी भूख, इसे वास्ते तक खुला दूध नहीं छोड़ना चाहिए। छिलियां बस इन्होंने दाएं बाएं देखो, कोई नहीं।
दूध पीने लगे। इसी मंजर को देख के हुजूर ने कहा था अबू हुरैरा, तर्जुमा न करो, मुसलमानों ने गुस्सा चढ़ा। जो हुजूर ने कहा वही काफी। उन्होंने कहा उसी दिन से उनका दिमाग तेज हो गया, जो सुनते थे याद हो जाता था। मैं कहता हूँ गैरत हो तो बंदे को समझ आए, अगर किसी में रत्ती के बराबर भी गैरत है, अपनी मौत याद है, कब्र याद है, तो मैं सरजमीन पिंडी फटिया पर लाउड स्पीकर में मजलिस हुसैन में मिंबर रसूल से दावत फिक्र देता हूँ। जो एक दफा झूठा दूध पी ले और से सारा दीन लेते हो, और जो मोहम्मद की ज़बान चूस उन्होंने नमाज सीखी रसूल से, उनसे रसूल की नमाज नहीं पूछते, उनसे रसूल का रोजा नहीं पूछते, उनसे रसूल का हज नहीं पूछते। जहां जहां तक आवाज जा रही, मैं बहुत छोटा हूं रुतबे के लिहाज से, ये मिंबर बहुत बड़ा। वो शिया नहीं जो सहाबा की इज्जत न करे, उसे शिया कहलवाने का हक नहीं, जिसे पैगंबर के सहाबा की इज्जत का नहीं पता। हम उसमें लानत भेजते हैं जो सहाबी को बुरा करे, हम उसे खिंजीर समझते हैं जो सहाबी को बुरा करे, हम उसे बेगैरत समझते हैं जो बुरे को सहाबी करे। ये हमारा अकीदा है, सहाबी रसूल का झूठा दूध पी सकता है, मोहम्मद की ज़बान नहीं चूस सकता। सहाबी सजदे में नबी के तलवों के पीछे हो सकता है, रसूल की पुश्त पर सवार नहीं हो सकता। सहाबी रसूल को कंधों पर उठा सकता है, नबी के कंधों पर सवार नहीं हो सकता। सहाबी पुल्ले सरात से गुजर सकता है, पुल्ले सरात से गुजार नहीं सकता। सहाबी जन्नती हो सकता है, जन्नत का सरदार नहीं हो। सहाबी मोमिन हो सकता है, अमीर अल मोमिनीन नहीं हो। सहाबी साहिब ईमान हो सकता है, कुल्ला ईमान नहीं हो। सहाबी नबी को रिश्ता दे सकता है। सहाबी रसूल से रिश्ता ले नहीं सकता। कुछ बंदों ने बीबी का रिश्ता मांगा था, उन्होंने सिर्फ मांगा था, रसूल उनके घर से ले आया। बात समझ आए वो बोलना मेरे साथ, उन्होंने खाली मांगा था। हम इज्जत सहाबा से वाकिफ हैं, बेईमानी न करो। नाजायज मार्केट की नुक्कड़ पर मस्जिद बनाई जाती है ताकि मार्केट बचे।
अपनी नाजायज मार्किट बचाते हैं। सहाबी की इज्जत हमें पता है, बिलाल भी हो तो हम सलाम करते हैं। रंग का काला, जात का हबशी, ज़बान में लुखनत, अशहदु को कहता था असहदु। बंदे लड़ते थे, ये एक ही जवाब देता था, ये तीन मेरी ज़बान पे नहीं चलते। नुक्ते मेरी ज़बान पर चढ़ते नहीं। इश्क मुस्तफा था। ये सियासत में जितने इन्वॉल्व हुए हैं वो सारे लोकल थे, बाहर वालों ने गड़बड़ नहीं की। कंबर यमन से आया नौकर बन गिरा, सलमान ईरान से आया नौकर बन गिरा। सियासत में हमेशा लोकल बंदे हिस्सा लेते हैं, बेशक हमेशा लोकल बंदे। तो अब इनका इल्म तो कुरान ने बता दिया कि इनके पास तो रसूल की बात को समझने की ताकत ही नहीं थी। तो अब अहले जिक्र कौन है? हम किसी को मानते हैं तो पहले कुरान से पूछते कि ये मानने के लायक है या नहीं। कुरान मनवाते दो। अहले जिक्र कौन है? इसमें दो लफ्ज है, एक है अहल, एक है जिक्र। अहले जिक्र, अहल कौन? जिक्र क्या? अल्लाह कुरान में कहते हैं जिक्रन रसूला, हमने इस रसूल को जिक्र बना के भेजा। जिक्र है रसूल, जिक्र रसूल है। अहल कौन? अहल के गिन के तर्जुमे कुरान में 4 है, मैं चारों पढ़ता हूं। मूसा और खिज़र। खिज़र वली था, जुज़वी वली। मूसा नबी था, उलुल आज़्म। उलुल आज़्म नबी से जुज़वी वली अफजल होता है, इसलिए मूसा खिज़र के पास पढ़ने आया। खिज़र ने फरमाया तू मेरे पास नहीं रह सकता, मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, तो एडमिशन टेस्ट ले ले, पास हो जाऊं तो रख ले। क्या शर्त यह है कि बोलना नहीं। मूसा शरीयत था, खिज़र मारिफत। मूसा नबी है, शरीयत। जनाब खिज़र मारिफत। शरीयत की समझ में मारिफत नहीं आती, और मारिफत ने कभी शरीयत को लेफ्ट नहीं करवाया। 9 दफा सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही पढ़ना शरीयत है। नबी ने पढ़ लिया 9 दफा। शरीयत ने कहा मोहम्मद सर उठा वरना नमाज गई। मार्फत ने कहा आज पोस्ट में हुसैन ने सर उठाया तो नमाज। शरीयत में बेटा सिफा करना हराम है। अगर इब्राहिम किसी मौलवी से फतवा पूछता तो उसने जायज नहीं कहना था, क्योंकि शरीयत को छुरी और खून के मसले समझ में नहीं आते। मार्फत होती है तो बंदा जंजीर मारता है। जो इमाम ज़माना की फोर्स में ही नहीं, वो जंजीर मारे क्यों? ये खास लोग हैं जो चुने हुए, खास लोग हैं। सलाम उन माओ पे जो बच्चों को जंजीर जनी की तरबियत है। इसके बगैर मोहब्बत अली, मोहब्बत हुसैन का दावा मुकम्मल नहीं।
मालवी के फतवे की परवाह न करो, ये इसकी नमाज है। शरीयत था मूसो, मार्फत था खिज़र। शरीयत और मार्फत कश्ती में बैठे, मार्फत ने कश्ती में सुराख कर दिया, शरीयत तड़प के खड़ी हो गई, आवाज दे के कहती अगरकता मिन अहलिहा, तू चाहता है कि इसके सवार डूब जाएं। अहल का मतलब सवार, पहला मतलब बड़ी तवज्जो चाहता। अहल का मतलब सवार, अहल का दूसरा मतलब कुरान मजीद से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब शरह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली हारून अखी, मेरे अहल को मेरा वजीर बनाओ। अहल का मतलब भाई, तवज्जो चाहता हूं। अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब भाई, अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब भाई। अहल का तीसरा तर्जुमा, नूह ने कश्ती बनाई, बेटा पहाड़ में चढ़ गया। नूह का बेटा पहला काफिर है जिसने सुन्नत बनाई कि नबी को छोड़ो पहाड़ में चढ़ जाओ। अक्सर काफिर नबियों को छोड़ के पहाड़ों में चढ़ जाते हैं। अहल का मतलब बेटा, इन अपनी मिन अहली, ये मेरा अहल है। अहल का मतलब बेटा, अहल का तू चौथा तर्जुमा, यूतून अमानात इला अहलिहा, अमानत उनके अहल को दे दे। अहल का मतलब फारिस, अहल का मतलब बेटा, अहल का मतलब भाई, अहल का मतलब सवार, अहल का मतलब फारिस, ज़िक्र का मतलब रसूल। फस्अलू अहल ज़िक्र, अगर नहीं जानते हो तो मोहम्मद के सवारों से पूछो, सवारियों से नहीं। जो रसूल के सवार है, कौन था रसूल का सवार? हसन और हुसैन और अली। मैं शेर पढ़ता हूं और मौला की कसम अपने लिए पढ़ता हूं, जो फुकरा है उनसे दुआ लेने है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा 11 के 11 अली है। अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। मखदूम कौनैन को सुनाता हूँ, मलका हया को सुनाता हूँ, राशिया को सुनाता हूँ, मर्जिया को सुनाता हूँ। मैं गुनाहगार हूँ, मेरी औकात कोई नहीं, लेकिन उसके बच्चे के मेंबर पे उसकी मर्जी से खड़ा हूँ। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्त पैगंबर के सिवा। किसमें जुर्रत के रखे मोहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के सिवा। नबी के इधर लिखा हुआ क्या था? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कुरान। जब अली को चढ़ाया तो बहुत तोड़ रहे थे, एक बहुत ऊंचा पड़ा था। एक लंबे कद के बुजुर्ग ने आके अर्ज की, मैं तोड़ दूं, मकसद फसाद नहीं, मैं नाम नहीं बताता, मैं तोड़ दूं। नबी ने सीने पे हाथ रख के पीछे धक्का दिया, कहा दूर हट, जो पूछ चुका हो वो तोड़ नहीं सकता। कल तक तो तुम्हारे पीर थे,
होता, उच्चे सन। मैं सराइकी की 4 लाइनें पढ़ता हूँ, सलामत रहे आप। जवाब में पढ़ता हूँ। एतराज है कि बहुत दूर था, नबी का हाथ नहीं पड़ता था, मैं दारैन कुर्बान करूं। कहने जोश की जुज़वी जुम्बश को आसमान दे अर नहीं सह सकते। सवाल से जो शायरी को समझते हैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। कहने जोश की जुज़वी जुम्बश को अर बुनियादें अरे जुज़वी जुम्बश होवे हल्की नहीं ते आसमान दे अरे पटी जावन। कहने जोश दी जुज़वी जुम्बश को आसमान दे अर नहीं सह सकते। कहंदी अंगल दे ऐन इशारे ते 2 टुकड़े थी चन ले सकते। कहंदी अंगल दे ऐन इशारे ते 2 टुकड़े थी चन ले सकते। जवाब आ रहा है, कहंदी अंगल दे ऐन इशारे ते 2 टुकड़े थी चंद ले सकते हो। बोलो आसमान तू चंद्र चवीज के आए 10 फुट तू फुट ना ले आसमान तू चंद्र चवीज के आए 10 फुट तू फुट नन ठह सकते। खसर नीलवा मोती धुंध जेड़ी शह है ये अखी की बीमारी इंसान का। खसर नीलवा मोती धुंध जेड़ी शह है बाहर कैफ लग के दवा कर नजर दा। टमाटर टमाटर दी सुई देख इन्ने नबी दी मुहर ते अली नहीं नजर सूरह नमल। चूंटियां एक वादी में रहती थी बहुत ज्यादा। सुलेमान बिन दाऊद का लश्कर गुजरा। कालत नमलतुन एक चूंटी बोली, चूंटियों अपनी अपनी बिलों में चली जाओ, कहीं सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद न डाले। अली से मुकाबला करता। किबला अल्लामा नसीब अब्बास साहब तशरीफ फरमाए, सैयद दादा पूछना इसी वादी से अबू तालिब का बेटा अली गुजरा। कालत नमलतुन या अय्युहा नमल उखरिजू मिनल मसाकिनकुम। वही चूंटी कह रही थी, चूंटियों अपनी बिलों से बाहर निकल आओ, जिस अली का चेहरा देखना इबादत है वो अली आ गया। जिस अली का चेहरा देखना सवाब नहीं, ये राज है जो हर बंदे पर नहीं खोल सकता। चेहरा देखना अली बादशाह का इबादत। बहरहाल नबी गुजरा चूंटियों की वादी से। उसने कहा लतार न छोड़े, मांग न देवे। चूंटियां भागने लगी बिलों में। नबी ने सुन लिया, साथियों ने नहीं सुना। साथ वाले नबी जैसे नहीं होते। किसी को गुस्सा लगे तो कुरान में करना। कुरान में लिखा हुआ एक नबी था उज़ैर, उसने अल्लाह से पूछा तू मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? अल्लाह ने मौत दे दी। 100 साल तक गधा भी मरा पड़ा रहा, नबी भी।
100 साल बाद उठे नबी नबी था, गधा गधा। जेंस न मिलती हो तो साथ रहना फायदा नहीं देता। फूलों के साथ कांटे होते हैं, थाने में सिपाही भी होते हैं, चोर भी। भैंस के पेट में दूध भी होता है, गोबर भी। गोबर गोबर है, नूर नूर। नबी ने सुना, कहा इस चूंटी को पकड़ के लाओ, वो वाली चूंटी। ये बोल रही है, यही बोल रही है। आ गई, हथेली पे रखो, तुझे मुझसे खतरा है। आपसे नहीं, आपके लश्करियों से। इस भरे लश्कर में मासूम तो सिर्फ आप हैं। अल्लाह के नबी ने कससुल अंबिया में है कि उसके आगे जो फिक्रा पूछा, आज तक धरती कांप रही है। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, तू अफसल है कि मैं? किथे कीड़ी कबीली, कहा नबी सुलेमान बिन दाऊद? फिक्रा पूछा इसीलिए था कि पिंडी फिट फटिया में मैं पढ़ूं, अली के शिया खुश हूं। तू अफसल है या मैं? देख के कहती है, झूठ बोलूं या सच बताऊं? और तो बोले कीड़ी ही बोल भैया। तू अफसल है या मैं? चूंटी से सुलेमान बिन दाऊद नबी पूछता है, तू अफसल है या मैं? पलट के कहती है, अल्लाह के नबी, इस वक्त मैं तुझसे अफसल हूं। इस वक्त मैं तुझसे अफसल हूं। नबी ने कहा, दलील पेश कर। पलट के कहती है, तेरे कदम है मट्टी पर, मेरे कदम है नबी की हथेली पर। सलामत रहो, आबाद और शाद रहो। अली अकबर का सदका जवानी है, सलामत रहो। तेरे कदम है मट्टी पर, मेरे कदम है नबी की हथेली पर। अंधे मुहर्रिख हो, तुम्हें सुलेमान की हथेली पर बैठी हुई चूंटी नजर आ गई